राजस्थान में बदलते मौसम के साथ साथ सियासी मौसम में भी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। प्रदेश की सियासत में भाजपा कांग्रेस के कद्दावर नेता एक दूसरे को इशारों ही इशारों में उंगलियां दिखा रहे हैं। चाहे बात पायलट गहलोत की हो या फिर वसुंधरा या मोदी ब्रिगेड की। राजस्थान की सियासत वाली पिच पर सियासी बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं। हर मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस के नेता ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़वाने और अपनी सियासी ताकत दिखाने में पीछे नहीं हट रहे। जयपुर मुख्यालय पर बीते 2 दिन पहले कांग्रेस का बड़ा सैलाब नजर आया था। मानो ऐसा लग रहा था कि पायलट की एक आवाज पर अब कांग्रेस की फौज तैयार हो गई है। दरअसल जयपुर मुख्यालय पर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष गौरव कांडी के पदभार ग्रहण में कांग्रेस में नई जान दिखाई दी। जोश था, जुनून था, जज्बा था। चारों तरफ बस भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। वैसे सियासी पंडितों का कहना है कि कांग्रेस में जब भीड़ का सैलाब आता है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट का हाथ होता है। यानी कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण में सचिन पायलट, टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे थे। भीड़ का सैलाब देखकर वही हुआ जो होना था। कहा जाता है कि सचिन पायलट एक चुंबक है, जहां से गुजरते हैं भीड़ चुंबक की तरह उमड़ती हुई नजर आती है। कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से नई उमंग लौट आई है। आइए पहले आपको पायलट का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें इशारों ही इशारों में पायलट ने बहुत कुछ कह दिया। फिर करते हैं आगे की सियासी चर्चा। लेकिन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप मेहनत करते रहोगे आपका समय जरूर आएगा। पद पोस्ट मिलते रहेंगे, लेकिन पद जब मिल जाएं तो कृपया करके उन लोगों का साथ नहीं छोड़ना जो आपके हमसफर रहे, जिन्होंने आपको उन पदों पर पहुंचाया है। उन लोगों को साथ रखना पड़ेगा जो आपके कार्यकर्ता रहे, साथी रहे। कभी कभी पदों में बैठ जाते हैं, समय कम मिलता है, सोच बदल जाती है और बड़े लोग मिल जाते हैं, तो जो पीछे छूट जाते हैं उनकी फिर बद्दुआ लगती है। इसलिए उन सब लोगों को साथ लेकर चलना चाहिए। राजस्थान में जब राज नहीं बदला था तब भी गहलोत पायलट के बीच ऐसी ही जंग दिखाई दे रही थी और अब प्रदेश मुखिया की कुर्सी से गहलोत विदा हो चुके हैं। अब मुखिया भजन लाल शर्मा कुर्सी पर बैठे हैं। तब भी अशोक गहलोत को लेकर सचिन पायलट के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। पायलट पहले और अब भी गहलोत का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन खुलकर हुंकार जरूर भर रहे हैं और जुबानी तीरों से बोल रहे हैं कि जिसने आपके लिए मेहनत की, आपके साथ खड़ा रहा। दोस्तों, कुर्सी और पद मिलने के बाद उसे भूल मत जाना, वरना उसकी बद्दुआ जरूर लगेगी। ये सियासी बयान तब आया जब पायलट एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ अपनी पूरी टीम का पदभार ग्रहण कार्यक्रम कर रहे थे। मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद थे और मौजूद थी राजस्थान कांग्रेस और एनएसयूआई की फौज। पायलट के मंच पर आते ही पायलट ने तूफानी पारी खेली शुरू कर दी और मानो ऐसा लग रहा था कि गहलोत गुट के सभी नेता सचिन पायलट खेमे में आ गए। वहीं कहा जा सकता है कि जनाब, यह समय का चक्र है। सैलाब वाली भीड़ में पायलट ने डोटासरा जूली का नाम लिया था, तभी सबको पता चल गया था कि अब अध्यक्ष जी और जूली जी उधर के नहीं, अब इधर के नजर आ रहे हैं। डोटासरा ने माइक थामा और पायलट का नाम लिया और सबको बता दिया कि कैसे पायलट साहब ने मेरे चुनाव को रंगीन बना दिया और मेहनत की थी। मेरिया जी मेरे सामने लड़े थे तो जोश जोश में बोल गए पायलट साहब कि मैं इस चुनाव को रंगीन बना दूंगा। तो गोविंद डोटासरा कहां रोकने वाला था भाई। दूसरे दिन मेरे को मौका मिला, मैंने कहा तू तो रंगीन बनाएगा भाई, मैं इस चुनाव को चक्री बना दूंगा। तो इस राजस्थान में इस बीजेपी की चक्री बना दे विनोद भाई, सबको साथ लेकर के। और कांग्रेस पार्टी की जहां भी आपको आवश्यकता होगी, हम लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपके मार्गदर्शन में मिलेंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि कल तक जो लोग अशोक गहलोत के साथ चला करते थे, जो गहलोत के खासम खास हुआ करते थे, अब वही लोग पायलट के साथ खुल्लम खुल्ला खड़े हैं। अब जरा सोचिए, ये तस्वीर जब गहलोत जी ने देखी होगी तो उन पर क्या गुजरी होगी। कलेजे पर सांप लौट रहे होंगे, लेकिन शायद किसी ने सच ही कहा है कि यही तो सियासत है। ना दुश्मनी परमानेंट रहती है और ना ही दोस्ती का कोई वक्त होता है। कब किसके साथ क्या खेला हो जाए पता नहीं, लेकिन प्रदेश की सियासत में भी मौसम का बार बार बदलना, पल पल में अपना तेवर बदलना, ठीक वैसे ही
सियासत और सियासी बल्लेबाज अपना तेवर बदल रहे हैं। लेकिन पायलट की सक्रिय भूमिका के बाद गहलोत खेमे में जरूर भूचाल आ गया होगा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। वहीं इसके इधर भाजपा कांग्रेस में बराबर की आग लगी है। जो तस्वीर कांग्रेस में नजर आ रही है, ठीक वैसी ही तस्वीर भाजपा में है। लेकिन आगामी दिनों में भाजपा कांग्रेस की नई तस्वीर कैसी होगी, इसे देखना भी दिलचस्प होगा। नवतेज टीवी के लिए सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट।